मोहन यादव जी और शिवराज सिंह जी की जो खींचतान आपसी, तो उसमें हम किसान पिस रहे हैं। मोहन यादव जी को पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया है मध्य प्रदेश का, और शिवराज सिंह के नाम पे आदमी ने वोट दिया था। तो शिवराज सिंह जी सोच रहे हैं कि मोहन यादव जी कब हटें, कब इनका हन का विरोध हो, कब मैं फिर से कुर्सी पर बैठ जाऊं। उसमें हम पिस रहे हैं। अब बताओ हमारी क्या गलती उसमें। मैं खुद भाजपा को वोट दिया, मैंने 25 साल से वोट दे रहा हूँ, तो आज रोड पर बैठा होता वो भाजपा ने। ई टोकन की व्यवस्था की गई है, उसको सुधारा जाए। और मूंग तुलाई में पहले जो ओटीपी के माध्यम से तुलाई हो जाती थी, शिवराज जी को भी आगे रहकर जो है किसानों की मदद के लिए बोलना चाहिए। व्यवस्था करा रही है सरकार, मजबूर कर रही है सब करने को। कुछ क्या आप अनाउंस कर रहे हैं तो हमारी सारी फसलों को एमएसपी पर लो ना। मात्रा तय की है और मात्र 25% मात्रा तय की है जो उत्पादित करता है, बाकी किसान कहाँ ले जाएगा आपने। और बिना सूचना के नहीं आए हम यहाँ, हम आतंकवादी खालिस्तानी नहीं है। हम किसान है, साधारण किसान है, ठेठ किसान है, और ये कोई पैसे से लाई गई भीड़ नहीं है, पूरा शुद्ध किसान है। और 25% खरीदेंगे, हम कह रहे हैं कि 100% क्यों नहीं खरीदो। जब आप दुगनी आय करने की बोलते हो तो फिर दुगनी आय कैसे होगी, इसलिए आए हैं हम। अब वो बड़े मंत्री बन गए हैं, उनके आगे पीछे 5-10 सिक्योरिटी गार्ड घूमने लगे हैं, और हमारी बात सुनने के लिए अब उनके पास समय नहीं है। उनका आधा समय अपने बेटे को मध्य प्रदेश की में उसी सीट पर लॉन्च करने के लिए उनका समय बीत रहा है, और आधा समय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुणगान करने में निकाल रहे हैं। किसानों के लिए उनके पास समय है कब, और आधा समय वो झूठ बोलने में लगा रहे हैं। ये किसानों को वोट की मशीन समझते हैं, लेकिन किसान अब जाग चुका है। तो किसानों ने आज यहाँ अपना लठ गाड़ दिया है, और अब किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। या तो वो हमारी मांगे सुने या फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। अगर उनसे मुख्यमंत्री या प्रदेश ये समझता नहीं है तो वो हट जाए, फिर काहे के लिए बैठे हुए हैं। मांग है कि आप गुजरात में एकड़ पे 5 कुंटल मूंग तोल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ सौदेले व्यवहार क्यों हो रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इस वक्त एक बड़े किसान आंदोलन की आग में सुलग रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 19 किसान संगठनों के हजारों किसान नर्मदापुरम से किसान क्रांति पैदल यात्रा निकालकर भोपाल की सीमाओं पर पहुंच चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि मिसरोद और 11 मील बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई है, जहां किसानों ने भारी बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अन्नदाता को मानसून के इस सीजन में सड़कों पर उतरना पड़ा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद से हुई थी। किसान ओबेदुल्लागंज और मंडीदीप होते हुए भोपाल की सीमा में दाखिल हुए। इनका लक्ष्य सीधा है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना। किसान अपने साथ 7 दिन का राशन पानी, तंबू और खाना बनाने का सामान लेकर आए हैं, जिससे साफ है कि वे लंबी लड़ाई के मूड में है। इस मार्च की वजह से होशंगाबाद रोड, एम्स रूट और कटारा हिल्स के पास कई किलोमीटर लंबा भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया है और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर किसानों की मांगे क्या हैं और वे सरकार से इतने नाराज क्यों हैं। इसके 3 सबसे बड़े मुख्य कारण हैं। 100% मूंग खरीदी की मांग। सरकार ने इस बार नियम बनाया है कि प्रति एकड़ केवल 1 क्विंटल 20 किलो मूंग की ही खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर की जाएगी। किसानों का कहना है कि उनकी पैदावार इससे कहीं ज्यादा होती है, ऐसे में बाकी बची फसल को वे कम दामों में व्यापारियों को बेचने पर मजबूर हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी 100% मूंग की खरीदी करे। खाद वितरण और ई टोकन व्यवस्था। सरकार ने खाद बांटने के लिए ऑनलाइन ई टोकन सिस्टम लागू किया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी और तकनीकी कमियों के कारण किसानों को खाद के लिए हफ्तों भटकना पड़ रहा है। किसान इस ऑनलाइन व्यवस्था को तुरंत बंद या सरल करने की मांग कर रहे हैं। जमीन का उचित मुआवजा। ग्रेटर वेस्टर्न रिंग रोड जैसी सरकारी परियोजनाओं में जिन किसानों की जमीनें जा रही हैं, वे उचित और बाजार दर पर मुआवजे की मांग को लेकर भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। फिलहाल प्रशासन ने पूरे भोपाल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। कृषि मंत्री और स्थानीय प्रशासन ने किसान नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की है, लेकिन ये सारी बैठकें बेअसर रहीं। किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार लिखित में ठोस आश्वासन नहीं देती, वे भोपाल की सड़कों से नहीं हटेंगे और मुख्यमंत्री आवास की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। यह है भोपाल में चल रहे किसान आंदोलन की जमीनी हकीकत। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यदि आप भोपाल के होशंगाबाद रोड या मिसरोद रूट पर सफर कर रहे हैं, तो प्रशासन द्वारा जारी रूट डायवर्जन का पालन जरूर करें।
आपके हिसाब से किसानों की ये मांगे कितनी जायज है? क्या सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मध्य प्रदेश की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हो रहा साहब के मोहन यादव जी और शिवराज सिंह जी की जो लड़ाई चल रही ना, उसमें हाँ खींचता नापसी, तो उसमें हम किसान पिस रहे हैं। मोहन यादव जी को पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया है मध्य प्रदेश का, और शिवराज सिंह के नाम पे आदमी ने वोट दिया था। तो शिवराज सिंह जी सोच रहे हैं कि मोहन यादव जी कब हटें, कब इनका हन का विरोध हो, कब मैं फिर से कुर्सी पर बैठ जाऊं। उसमें हम पिस रहे हैं। अब बताओ हमारी क्या गलती उसमें है? मैं किसान योगेश नागर, मैं सीहोर जिले का रहवासी हूँ और रेहटी तहसील के अंतर्गत मेरा गांव आता है। आज हम इस बारिश के मौसम में सभी किसान जो एकत्रित हुए हैं अपनी फसलों को, अपने घर द्वार को छोड़कर, तो हमारे द्वारा जो ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन किया गया है, इसकी क्वांटिटी तुलाई में जो शासन के द्वारा कम रखी गई है, उससे हमें जो पीड़ा है या जो हमें आर्थिक रूप से नुकसान है, उसके लिए दूसरी हमारे यहाँ पर खाद के लिए जो ई टोकन की व्यवस्था की गई है, उसको सुधारा जाए। और मूंग तुलाई में पहले जो OTP के माध्यम से तुलाई हो जाती थी, आज अंगूठा लगाने के लिए हमें हमारे रिलेटिव को जो बाहर हैं, कोई एजुकेशन में है, कोई सर्विस में है, उनको सिर्फ अंगूठे के लिए बुलाया जाता है। तो इसका काम जो है सिर्फ OTP के माध्यम से किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। लगभग कितने दिन हो गए आप लोगों के आंदोलन को लगा? नर्मदा घाट होशंगाबाद पर हमने पूजा पाठ करने के बाद, मैया नर्मदा जी की आरती के बाद, ये कल हम निकले थे इसको 27 तारीख को, और 29 तारीख को हमने जो है CM साहब से मिलने का आश्वासन हमें मिला है। रास्ते में छोटी मोटी तकलीफें जो है बैरिकेड के माध्यम से शासन प्रशासन के द्वारा हमें रोकने की कोशिश की गई। किन किन जगहों पर की गई? ये नर्मदा पुल होशंगाबाद, उसके बाद में अपने अब्दुलगंज में जो है टोल टैक्स के पास में भी हुई, भोपाल में एंट्री के समय हुई, लेकिन पुलिस या प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई ज्यादती हमारे ऊपर अभी नहीं की गई है। आसानी से बैरिकेड किसानों के द्वारा हटाया गया और अपना काफिला आगे बढ़ा है। तो अब मुख्यमंत्री जी से कब आपकी जो है भेंट होना है किसानों की? हमारे जो किसान संगठन के कार्यकर्ता हैं या अध्यक्ष हैं, इनको आश्वासन जो है 29 तारीख का दिया गया है। अब आगे शासन प्रशासन जो है इसमें कितनी किसानों की मदद करता है, ये कल पता चलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री जी का क्षेत्र है, फिर आप लोगों को भी ये समस्या है, शिवराज जी से आप लोगों ने इस बारे में चर्चा नहीं की? सर, मैं एक वोटर हूँ और वोटर के माध्यम से CM जब शिवराज जी यहाँ पर रहे हैं विगत 18 या 19 साल, तो मेरे क्षेत्र का काफ़ी विकास किया है। किसानी से संबंधित जो भी समस्याएं आई हैं, उनका शायद उन्होंने किसानों की एक आवाज़ पर पूरा निराकरण आज तक किया है। जिस समय वो CM थे स्टार्टिंग में, तब शायद केंद्र में BJP की सरकार नहीं थी, कांग्रेस में मनमोहन जी जो हैं मुख्य प्रधानमंत्री थे। उस टाइम पे भी शिवराज जी जो हैं किसानों के हित के लिए CM रहते हुए किसानों की आवाज़ बनते थे, किसानों के सारे मुद्दे जो है अपने विपक्ष से लड़के और बजट लाते थे, और एक एक दाना जो है सहकारी समिति में तुलाया जाता था। चूँकि आज वो स्वयं केंद्र में शासित हैं, कृषि मंत्री हैं, तो उनको भी किसान की समस्या हल करने के लिए ये जो आज किसान इस प्रकार से खड़े हैं, इस मुद्दे पर जो है शिवराज जी को भी आगे रहकर जो है किसानों की मदद के लिए बोलना चाहिए। ये मेरा मानना है। जब तक CM शिवराज जी रहे हैं, मेरे रहते हुए मुझे भी 15-20 साल खेती करते हुए हो गया है, काफ़ी आगे किसानों को उन्होंने बढ़ाया है, रोड में, लाइट में, व्यवस्था में, सारी चीज़ों में। उनकी आज भी हमें कहीं ना कहीं कमी खलती है। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ब्लॉक अध्यक्ष विजय मालवी, नर्मदापुरम, गांव है अंधियारी। हमारी 2 ही मांगे हैं सरकार से, एक तो ई टोकन प्रणाली बंद करो और 5 कुंटल प्रति एकड़ मूंग खरीदी करो। और कब आप लोगों ने अपना ये कूच प्रारंभ किया था? हम कल निकले थे नर्मदापुरम से सुबह 9 बजे, जिसमें हमें नर्मदा जी में ही उन्होंने घेर लिया था। तो 3 प्रशासन ने 3 बजे वहाँ से निकले, फिर भोपाल तक अड्डे पे बैरिकेड लगाए, बैरिकेड तोड़ के फिर हम वहाँ से 4 बजे निकले, फिर बुधनी में बैरिकेड लगाए, बुधनी के बैरिकेड तोड़े हमने, फिर गडरिया नाले आए। उसके बाद फिर हम आज रात सुबह अब्दुल्लागंज आए, अब्दुल्लागंज में फिर बैरिकेड तोड़े,
फिर हम शाम को यहाँ आए। आपका परिचय आप बताएं, क्या कुछ है आज भाई यहाँ बाटी भर्ता का भोजन भी चल रहा है? ये सरकार व्यवस्था करा रही है, सरकार मजबूर कर रही है सब करने को। कुछ क्या कुछ आपकी विशेष मांगे हैं? विशेष मांगे, हमारी जो फसलें हैं अभी फिलहाल पे मूंग की मांग हो रही है कि उसको एमएसपी में खरीदा जाए। बाकी सरकार जो एमएसपी घोषित करती है उसमें हमारी सारी फसलें लेना। एमएसपी आप अनाउंस कर रहे हैं, हम किसान अनाउंस नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ को आप अनाउंस कर रहे हैं तो हमारी सारी फसलों को एमएसपी पर लो ना। और उनकी एमएसपी क्या मांग रहे हैं? एमएसपी निर्धारित है 8,700 कुछ है, तो वो हमें दी जाए। इनने जो मात्रा तय की है वो मात्र 25% मात्रा तय की है जो उत्पादित करता है, बाकी किसान कहाँ ले जाएगा। आपने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी भी हैं इस समय पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे कोई मांग नहीं रखी? भाई साहब, हमने ज्ञापन के माध्यम से हर एक स्तर पे अपनी मांग रखी है और इस सरकार को सूचित किया है। और बिना सूचना के नहीं आए हम यहाँ। हम आतंकवादी खालिस्तानी नहीं है, हम किसान हैं, साधारण किसान है, ठेठ किसान है। और ये कोई पैसे से लाई गई भीड़ नहीं है, पूरा शुद्ध किसान है और ये अपनी मांग को यहाँ रख रहा है। बस सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हमारा डेलीगेशन गया था परंतु वो सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं। कृषि मंत्री जी से ही मुलाकात हुई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आपका परिचय? मैं सिद्धार्थ रघुवंशी, मैं अयोध्यापुरम जिले से राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का कार्यकर्ता हूं। हम संयुक्त मोर्चा के तहत कांद्रा खेड़ी। मैं धर्मेंद्र जाट भेरुंदा तहसील से हूँ। हमारी मुख्य मांग तो मूंग खरीदी की और ई टोकन व्यवस्था समाप्त की जाना चाहिए, क्योंकि इस पे समय पे खाद नहीं मिल रहा है। और इसी तरह की अन्य समस्याओं के साथ यहाँ पे आए हैं। मैं बुधनी विधानसभा, जहाँ से शिवराज जी पहले विधायक रहे और मुख्यमंत्री रहे और अब लोकसभा सदस्य हैं, उस बुधनी विधानसभा की भेरुंदा तहसील के एक छोटे से गांव से मैं आया हूं। हमारी मांगे हैं कि हमारी जो मूंग की उपज है, जिसको हमने 6-7 कुंटल प्रति एकड़ पैदा किया है, 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में हमने पैदा किया है। 4-4 दिन खाद की लाइन में लगकर हमने खाद लिया है, महंगा बीज लिया है, नकली दवाइयाँ ली है, उसके बाद भी हमने उस फसल को पैदा किया है। पूरी लागत हमारी लग गई और अब सरकार कह रही है कि हम जो है कि सिर्फ 1 कुंटल 20 किलो मूंग खरीदेंगे। क्या मजाक चल रहा है सरकार का। कृषि मंत्री जी के क्षेत्र से आते, उनके गृह जिले से, मामा जी तो कृषि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री है और आप लोगों को विवश होना पड़ रहा है। उनसे कभी इस बारे में संपर्क नहीं किया आप लोग? अब वो बड़े मंत्री बन गए हैं, उनके आगे पीछे 5-10 सिक्योरिटी गार्ड घूमने लगे हैं और हमारी बात सुनने के लिए अब उनके पास समय नहीं है। उनका आधा समय अपने बेटे को मध्य प्रदेश में उसी सीट पर लॉन्च करने के लिए उनका समय बीत रहा है और आधा समय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुणगान करने में निकाल रहे हैं। किसानों के लिए उनके पास समय है कब? और आधा समय वो झूठ बोलने में लगा रहे हैं। अब आपकी मुख्य मांगे क्या है? हाल ही में मैंने देखा, अनुभव किया है, कृषि मंत्री जी की अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है सीएम हाउस में। तो क्या आपको लगता है कुछ आपकी समस्या का निराकरण होगा या सीएम साहब से आप क्या बात हुई? आपका डेलीगेशन भी गया? जैसा कि हमारे 15 सदस्यीय डेलीगेशन गया था, एदल सिंह कंसाना जी जो शायद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, कोई जानता नहीं है क्योंकि वो लापता टाइप के हैं, लेकिन उनसे मिला। कुछ सचिव लेवल की मीटिंग हुई है वल्लभ भवन में, लेकिन उन्होंने हमारी मांगे सिरे से खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि हम सोच के बताते हैं। किसानों का मूंग पैदा हुए 3 महीने हो गए आज, और आज वो कह रहे हैं कि हम सोच के बताते हैं। 3 महीने से ये क्या कर रहे थे? 3 महीने से ये क्या कर रहे थे? किसानों को बेवकूफ़ समझ रखा है इन्होंने। ये किसानों को वोट की मशीन समझते हैं, लेकिन किसान अब जाग चुका है। अगर वो हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम यहाँ 10 दिन 20 दिन जितना भी दिन रहेगा गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। आटा, कंडे, लकड़ी, बर्तन हम सब लेके आए हैं, यहीं तंबू गाड़ेंगे और यहीं हम बैठेंगे। क्योंकि क्या है कि जब सरकारें गूंगी हो जाती है तो सड़कें बोलने लगती है। तो किसानों ने आज यहाँ अपना लठ गाड़ दिया है और अब किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। या तो वो हमारी मांगे सुने
या फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे। अगर उनसे मुख्यमंत्री या प्रदेश ये संभलता नहीं है तो वो हट जाए, फिर काहे के लिए बैठे हुए हैं भाई। एक तरफ तो वो कहते हैं कि ये कृषि कल्याण वर्ष है, लेकिन यहाँ सारे किसान एक ही बात कह रहे हैं कि ये किसानों की बर्बादी का वर्ष है। इतनी बुरी स्थिति किसानों की कभी नहीं हुई, क्योंकि किसान डीजल की लाइन में लग रहा है, खाद की लाइन में लग रहा है, पेट्रोल की लाइन में लग रहा है, गैस टंकी की लाइन में लग रहा है, मंडियों में 3-3 दिन अपनी उपज बेचने के लिए लाइन में लग रहा है। मतलब किसान ना हुआ, लाइन मेन हो गया है। हम लोग किसानों के समर्थन में आए 100%। कहाँ से आया? एक आध दिन चलेंगे। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह बरेली। तो आप लोगों का ये प्रदर्शन हो रहा है, दतिया चुनाव भी चल रहा है, उपचुनाव होना है परसों, लगता है आपको प्रदर्शन का असर वहाँ के चुनाव के रिजल्ट पे ही पड़ सकता है? सरकार ने आपकी बात नहीं। किसान तो पूरे भारत में, किसान पूरे मध्य प्रदेश में है, हर जगह। और किसान की कोई बरादरी नहीं, किसान की कोई जात नहीं, किसान कोई पार्टी नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो भाजपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, अन्य दलों के लोग भी हैं। मैं भाजपा से हूँ, मैं आया हूँ, मैं खुद भाजपा को वोट दिया। मैं 25 साल से वोट दे रहा हूँ। उस पर आज रोड पर बैठा होता वो भाजपा ने। आपका परिचय? मैं प्रमोद सिंह राजपूत, जिला महामंत्री राष्ट्रीय किसान संघ रायसेन जिला से। और पूछिए। अब सीएम साहब से आपकी क्या मुख्य मांग है? हमारी यही मांग है कि आप गुजरात में एकड़ पे 5 कुंटल मूंग तोल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का सौदेले व्यवहार क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश किसानों के साथ क्यों हो रहा है?